व्हाट इज HCET? क्या प्रोसेस होने वाला है, कौन से कोर्सेज के लिए है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी डिटेल आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि HCET कौन से कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है एज HR एंड KC कॉलेज कमिंग अंडर HSNC यूनिवर्सिटी। उन्होंने ये नया एंट्रेंस एग्जाम ये साल इंट्रोड्यूस किया है, तो सारी डिटेल्स आई एम गोना शेयर गाइस, सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Hi guys, welcome back to Media Mentor. So as you can see on my screen, I'll start with the official notice so that you can understand. इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। उनके वेबसाइट पे HSNC यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल हैं। Now talking about HCET कौन से कोर्सेज के लिए, अगर आप KC या HR में MBA MAEMA या फिर BBA BMS BCA करना चाहते हो तो उन सब्जेक्ट्स के लिए ही आपको HCET देनी है। बाकी जो इनके कोर्सेज हैं दे आर टेकिंग वाया योर 12th मार्क। सो अगर आपको ये सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होना है तो आप HCET दोगे। नाउ द फर्स्ट फेज इज ओवर। उनका जो स्केड्यूल है वो 3 फेजेस में एग्जाम भी ले रहे हैं और उनकी मेरिट भी 3 फेजेस में अनाउंस होगी। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट वाला है वो खत्म हो चुका है, 28 मई को था। सो द सेकेंड वन एज यू कैन सी इन द चार्ट इटसेल्फ इज ऑन 10th एंड 20th ऑफ जून। मतलब आपके पास अभी 10 तारीख को एक एग्जाम है और 20 तारीख को आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो बिकॉज 10th इज क्लैशिंग विद JHC, तो आपके पास ऑप्शन है कि 20th को आप ले सकते हो। एंड द लास्ट वन इज इन जुलाई। अब जुलाई सिर्फ और सिर्फ है MBA वालों के लिए, नॉट फॉर MAEMA एंड BBA, लाइक द UG कोर्सेज के लिए नहीं है, ओनली फॉर MBA है। तो आपका जो लास्ट डेट है वो 20th को है। तो 2 फेज में आपका एप्लीकेशन होगा। सो यू हैव टू गो ऑन द पोर्टल, रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्ट्रेशन फीस इज 750 रुपीज एंड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस इज 1000 रुपीज। यस गाइज, दे आर कलेक्टिंग 2 डिफरेंट फीस। अब ये क्यों, क्या, कैसे है वो तो यू नो दे ओनली कैन आंसर। नाउ कमिंग टू, आई एम गिविंग इन डिटेल इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर BBA BMS एंड BCA in this video. If you want to know about MAEMA and your MBA in HSNC University, I'll be making a separate video on my PG channel which is Higher Education India. आप वहाँ जाके सारे ही PG courses वगैरह के information ले सकते हो। We have recently started with a team. The reason is UG PG को mix करते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे confuse हो जाते हैं। So I thought let's keep UG program separate so all the UG students can go there and follow Higher Education India to get all the informative updates on higher education, be it MBA, Masters, PGD, post-graduation program, everything. Now coming for the eligibility for BMS, BBA and BCA. First thing is आपको 12th पास होना है obviously, and now when you're talking about as per AICT जो बोला गया है, तो as we understand CET अगर आपने दिया होगा which was महाराष्ट्र CET for BMS, BBA, BCA, उसके मार्क्स भी कंसिडर होंगे, मतलब वो CET से भी आपका एडमिशन होगा। and if you appear for HCET you will be considered. So if you want to take admission in BMS, BBA और BCA, इन तीनों के लिए या तो आप CET दो या तो अगर आपका मिस हो गया है तो HCET gonna be a savior for you. So that is one thing. Now coming to कि आपका जो कोर्स में मतलब किस तरीके से मार्किंग कैलकुलेट होंगे। जो आपका HCET है उसका 25% लिया जाएगा फॉर BBA, BMS एंड BCA, एंड एज यू कैन सी द चार्ट 75% विल बी गिवन टू योर 12th बोर्ड्स, एंड आपका जो HCET का स्कोर है उसे 25% दिया जाएगा। देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू, 25% एंड 75%, 12th board 75%, 25% is your HCET. Now let's see the syllabus. As you can see for BBA, BMS, BCA, HCET का सिलेबस जो है इंग्लिश 40% है, रीजनिंग, वर्बल एंड अरिथमेटिक इज 30, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इज 15 एंड योर कंप्यूटर बेसिक्स इज 15। उन्होंने CET को रेप्लिकेट किया है, तो अगर आपने CET के लिए प्रिपेयर किया है या नहीं भी किया है तो द डिफिकल्टी लेवल गोना बी इजी, बट दे हैव केप्ट एन एंट्रेंस क्राइटेरिया, बट उसको वो सिर्फ 25% वेटेज दे रहे हैं। तो यू कैन गिव दिस एग्जाम फॉर श्योर। इट्स 90 मिनट्स पेपर, ऑनलाइन है, MCQs है, 100 मार्क है, एंड देयर इज +1 फॉर करेक्ट आंसर and there is no negative marking, which is a good thing, and language is English. Now this is what is HCET all about. So I would say guys, it's a savior for a lot of students who have not appeared for CET. इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन एग्जाम एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये प्लीज केयरफुली पढ़ लेना। एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जैसे आप JHC के बारे में जानते हो वो आपको अलाउ नहीं करते कि मोबाइल पे आप एग्जाम दे सकते हो, बट HCET आप अपने मोबाइल पे भी दे सकते हो, बट उन्होंने इंस्ट्रक्शन जो लिखा है वो केयरफुली पढ़ लेना। आपको अपने मोबाइल फोन जो है वो मतलब बोलते हैं ना कि नोटिफिकेशन ऑफ रखनी होगी अगर ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन इन्होंने लिखी है, यू आर रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशन एंड पॉप अप फॉर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द पेपर।
In the event if you receive 10 notification, your exam will be automatically terminated. तो सारे notification off कर देना so that you know your exams are not interrupted. अब मोबाइल फोन है तो कुछ ना कुछ ऐप के कुछ आ जाएंगे, तो ध्यान रखना वो ना हो. बाकी you can use your laptop, your desktop, your camera should be on. So working camera चाहिए, कोई भी 3 डिवाइस चलेगा. Your head मतलब ये जो headphones अलाउड नहीं है, but your speaker should be working because human proctored होगा, घर से आपको एग्जाम देना है. ओके गाइस, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. और जैसे कि ह्यूमन प्रोक्टेड में क्या होता है, आपको मतलब डिविएट करना अलाउड नहीं है, कैमरा ऑफ करना अलाउड नहीं है, ऑल दिस थिंग्स, एंड योर एटमॉस्फेयर शुड बी साइलेंट. उस तरीके की चीजों को ध्यान दीजिएगा. बाकी रेस्ट इज सॉर्ट. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, इज HCET अ सेवियर और अ प्रॉब्लमैटिक थिंग दैट यू थिंक? बिकॉज HRKC में अगर एडमिशन लेना है इन ऑल दिस 3 सब्जेक्ट विच इज BCA, BBA और BMS, यू हैव टू गिव HCET. सिर्फ 12 के बेस पे नहीं होगा, या तो CET या HCET, दोनों ही स्कोर के ऊपर आपके जो है एलिजिबिलिटी आ रही है. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.